Morning to all students. You are welcome in my YouTube channel. I am Anand Tiwari. So today I will teach you about class 10 chapter 1 the मैथमेटिक्स। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है रियल नंबर्स के बारे में आज हम आपको कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, ये होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए रियल नंबर जो होता है, ये रियल नंबर के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है, अगर हम एक लाइन खींचे, यहाँ पर एक लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो ये जो लाइन है, इस लाइन पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर जो नंबर स्टार्ट होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये इनफाइनाइट, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो रियल नंबर है ये कहाँ तक एंड होगा, इसका कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं है कि ये जो रियल नंबर है ये कहाँ तक एंड होगा। तो यहाँ पर रियल नंबर को मैंने जो रिप्रेजेंट किया है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ये जो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट है, इन दोनों नंबर के बीच में एक न्यूट्रल नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो। ये जीरो जो होता है ये न्यूट्रल नंबर होता है। इस जीरो को हम कहते हैं क्या, जीरो इंटीजर। ये क्या होता है, जीरो इंटीजर। और इसके बाद यहाँ पर जो जीरो इंटीजर है, इस जीरो इंटीजर के बाद जो नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, यानी +1 +2 +2 +3, इस तरह से प्लस इनफाइनाइट तक ये नंबर आते रहते हैं। और उसके बाद जीरो के इधर जो नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं, -1 -2 -3, इस तरह से इन जो माइनस नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्या, निगेटिव इंटीजर। इसको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। और उसके बाद यहाँ पर जो ये जीरो है, जीरो को हम क्या कहते हैं, जीरो इंटीजर्स। और यहाँ पर जो प्लस वाले नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। यानी जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, एक इंटीजर होता है। और इंटीजर अपने आप में कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक जीरो इंटीजर होता है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होता है, और तीसरा क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। तो रियल नंबर इस तरह से, एक इसका पार्ट क्या हुआ, इंटीजर हुआ। और उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो दूसरा पार्ट क्या होता है, इसका डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर। अब ये जो डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर जो है ये कितने टाइप का होता है, या डेसिमल नंबर क्या होता है। तो एक ऐसा नंबर जिसमें क्या यूज हो, डेसिमल यूज हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखूं 123, और ये जो 123 है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, या इसी को हम कह सकते हैं होल नंबर है। अब ये जो 123 है, अगर इसमें हमने क्या यूज कर दिया, पॉइंट यूज कर दिया, डेसिमल यूज कर दिया, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, डेसिमल नंबर हो जाएगा। और जो डेसिमल नंबर होता है ये अपने आप में तो दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब इसके बाद ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये क्या होता है, ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट की नंबर क्या हो, डिफिनिट हो, यानी निश्चित हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2.34636, तो ये जो डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर में जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो क्या है, डेफिनेट है, यानी कि 2.3436 जो है इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। तो ये कौन सा डेसिमल नंबर होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अगर मैं कोई भी डेसिमल नंबर ऐसा लिखूं 7.3333, इस तरह से, मतलब मैं इनफाइनाइट बार लिखूं, मतलब कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे ये कोई निश्चित नहीं है, ये फाइनाइट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो ये कौन सा डेसिमल नंबर हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से डेसिमल नंबर जो होते हैं ये अपने आप में दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये जो
डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेट होगा, यानी कि कहीं पर ये क्या होगा, एंड होगा, खत्म होगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसका मतलब होता है कि जो डेसिमल नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा पॉइंट के बाद। जो डिजिट्स हैं यहाँ पर, जैसे ये 7 पॉइंट के बाद जो डिजिट है 33, ये कितनी बार आए हैं, ये कोई इसका एंड नहीं है, तो ये कौन सा डेसिमल नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसको एक और नंबर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है इसी को हम एक और नंबर कहते हैं जिसका नाम क्या होता है, रेशनल नंबर। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर भी कहते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और उसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर भी कहते हैं। और जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अब इस तरह से जो रियल नंबर है उसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे, एक तो इंटीजर पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, जो रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रियल नंबर में वो जो टॉपिक है वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड से हम किसी भी दो नंबर का या दो से अधिक नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है उसको हम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। जैसे आप जनरली जानते होंगे, कोई भी अगर मैं डिवाइड लिखूं यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं क्या 36 डिवाइड बाई 9, तो ये जो 36 डिवाइड बाई 9 है ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस डिवीजन प्रोसेस कहलाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिवीजन। ये क्या है, डिवीजन है। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो 36 डिवाइड बाई 9 है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप जानते होंगे कि इसको हम सॉल्व इस तरह से करेंगे, 9 डिवाइड बाई 9 इंटू 36। तो 36 में अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जो होगा ये कैसे होगा, इसके बारे में देखते हैं। डिवाइड आपको आता होगा तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में, इसी छोटे क्वेश्चन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो ये है 9 से हमने 36 में जब डिवाइड किया तो ये कैसे होगा, 9 का आपको डिवाइड करना है 36 में, तो यहाँ 4 जा और ये 36 और ये क्या हो जाएगा 0, ये दोनों क्या हो जाएगा 0। तो ये 36 क्या हो गया माइनस और ये क्या हो गया 0। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो 9 है इस 9 को हम कहते हैं क्या, इस 9 को हम कहते हैं डिवाइजर। इस 9 को हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। और ये जो 4 है इसको हम कहते हैं क्या, क्वोशेंट। इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो नंबर है इस नंबर को हम बोलते हैं डिवाइडेंट। ये डिवाइडेंट होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो 0 है इस 0 को हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। अगर बात आती है कि ये जो प्रोसेस है पूरा, ये प्रोसेस क्या होता है, तो ये प्रोसेस डिवीजन होता है पूरा प्रोसेस। और इस डिवीजन प्रोसेस में जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं या जो टर्म यूज होते हैं वो टर्म क्या यूज होते हैं, डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वोशेंट। और उसके बाद इसके साथ क्या यूज होता है, रिमाइंडर यूज होता है। तो ये जो तीन टर्म है, डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। इन चारों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या होता है, यानी आप अगर जैसे इस डिवाइड को चेक करना चाहते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप क्या करते हैं, 9 का इंटू इस 4 में करते हैं और जो आता है उसको प्लस करते हैं रिमाइंडर में। यानी कि आप क्या करते हैं, डिवाइजर का इंटू क्वोशेंट में, यानी ये हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस, यानी कि ये जो क्वोशेंट का इंटू डिवाइजर में करने के बाद जो यहाँ रिमाइंडर आता है उसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अगर हमें इतना प्रोसेस करने के बाद आंसर हमें मिलता है डिवाइडेंट, यानी डिवाइडेंट अगर हमें आंसर मिल गया तो वो हमारा डिवाइड जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम डिवाइजर को किससे लिखें, ये जो डिवाइजर है इसको अगर हम किससे लिखें,
इसको b से लिखें, और जो डिवाइडेंट है उसको हम अगर a से लिखें, और जो क्वोशंट है उसको हम q से लिखें, और इसको हम स्मॉल r से लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्यू प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए। तो ये जो ए है, ये जो ए है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो ये ए इक्वल टू कितना हो गया बी क्यू प्लस आर हो गया। अब यहाँ पर जो ए है ये क्या है, ये डिवाइडेंट है, बी क्या है डिवाइजर है, और क्यू क्वोशंट है, और आर क्या है रिमाइंडर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आर है ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 0 के इक्वल होगा या 0 से क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर r का वैल्यू हम देखें a की तुलना में, तो जो r का वैल्यू होता है ये हमेशा a से क्या होगा लेस होगा, यानी a हमेशा जो r होगा ये a से क्या होगा हमेशा लेस होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें b से, तो r का वैल्यू जो b से होता है वो क्या होता है, वो b से क्या होगा लेस होगा, और ये 0 के इक्वल या 0 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो इस तरह से r का हम कंपैरिजन देखते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं r का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरा क्या हुआ प्रोसेस हुआ, डिवीजन प्रोसेस हुआ, और इस डिवीजन प्रोसेस पर एक मेथड बनाया गया जिसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। इस डिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो रोल है, वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि हम किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर से का HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है, और उस एक्सरसाइज से हम क्या निकालते हैं HCF। इसमें जैसा कि क्वेश्चन दिया है, क्या एक्सरसाइज 1.1 में दिया है, क्या यूज यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, यानी कि ये जो डिवीजन मेथड है यहाँ पर, ये जो यूक्लिड लेमा मेथड है, इसमें आपको यही यूज करके इससे क्या करना है HCF फाइंड आउट करना है। तो इससे हम क्या निकालेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कैसे निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या दिया है 135 एंड 225। तो ये जो 135 एंड 225 है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो कैसे HCF को फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए आपको इसमें यूज क्या करना है, इसमें यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एलॉगरिथमिक, और इसके बाद आपको HCF फाइंड करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हम करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। इस मेथड द्वारा इसको हम क्या करेंगे HCF को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है क्या कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो क्या है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू हमेशा आप ध्यान रखिएगा वेयर A जो होगा ये हमेशा B से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो अगर इसमें बात आए कि किस नंबर को हम A माने और किस नंबर को B माने, तो यहाँ पर A उस नंबर को मानेंगे जो क्या होगा ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस 135 को मानेंगे तो यहाँ पर 225 B नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जो A है ये हमेशा B से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंस हमें लिखना होगा A इक्वल टू 135, और उसके बाद यहाँ पर B का वैल्यू हमें मानना होगा क्या, A का वैल्यू हमें मानना होगा 225 और B का वैल्यू हमें मानना होगा 135। अब इसके बाद हम इस वैल्यू को इसमें रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले 135 से 225 में डिवाइड कर लेना है। तो ये जो 135 है इसका अगर हम डिवाइड करेंगे 225 में, तो ये 1 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 135, और ये 0 और 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे 9, और 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। फिर 90 से हम क्या करेंगे, 90 से इसको डिवाइड करेंगे 135 में, और उसके बाद इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर 90 का इसमें, तो 92 जो 180, और इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 90 होगा और यहाँ 5 होगा, और 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। इसके बाद अगर हम 45 को डिवाइड करेंगे 90 में, तो ये आ जाएगा 2 जा
और ये हो जाएगा कितना 0। अब यहाँ पर ये जो है डिवीजन मेथड, ऐसा आप लोग सीखते चले आ रहे हैं। इस तरह से हम HCF को फाइंड आउट करते हैं बाय द डिवीजन मेथड। लेकिन ये जो है ये डिवीजन मेथड है, और इसी प्रोसेस को हम इसको यूज करेंगे किसमें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड में। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, मैं इधर इरेज कर देता हूँ और उसके बाद इधर मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू ये जो है इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और जो इक्वेशन 1 है इसमें a b का वैल्यू रख दीजिए। तो a का वैल्यू इसमें हमको रखना होगा क्या 225 इक्वल टू, अब इसके बाद b है तो b का वैल्यू कितना है 135 इंटू q मतलब होता है क्वोशेंट। अगर हम 135 से 225 में डिवाइड कर रहे हैं तो q यानी क्वोशेंट कितना होगा, और r मतलब रिमाइंडर कितना होगा। तो अगर हम 135 से 225 में डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट इसका 1 होगा, और यहाँ पर प्लस r यानी रिमाइंडर कितना होगा इसका 90 होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर को हमें 90 रख लेना है। फिर उसके बाद अब इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो रिमाइंडर है ये क्या है 90 है। जब तक रिमाइंडर आपको 0 न मिल जाए तब तक आप क्या करते रहिए, डिवाइड करते रहिए। तो यहाँ से अब हमें क्या करना होगा, फिर से a का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या लिखना होगा यहाँ पर 135, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 225 है, लेकिन अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया 135। अब यहाँ पर a का वैल्यू हम क्या रखेंगे 135 इक्वल टू b। अब इस डिवीजन को आपको देखना है, तो इसमें b का वैल्यू कितना है 90 इंटू q का वैल्यू इसमें कितना है 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर कितना है 45। तो ये हो जाएगा 45। अब इसके बाद आपको फिर से रिमाइंडर कितना मिल गया 45। जब तक आपको रिमाइंडर 0 के इक्वल ना मिले, तब तक आप इस स्टेप को क्या करते रहिए, रिपीट करते रहिए। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, हमें a का वैल्यू क्या मानना होगा 90। यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में a का वैल्यू हम क्या मानेंगे 90, और यह इक्वल टू कितना हो जाएगा b का वैल्यू यहाँ पर कितना है 45 इंटू q का वैल्यू कितना है 2, और इसके बाद प्लस रिमाइंडर का वैल्यू r का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू 0 मिल गया आपको। तो यहीं पर आपको इसे इस स्टेप को एंड करना होगा, और उसके बाद यहाँ से हमको क्या मिल गया HCF, और वो HCF कितना होगा 45 होगा। तो हम लिख सकते हैं HCF हेंस HCF इक्वल टू, जो HCF होगा किसका, ये जो नंबर है 135 एंड 225 का, वो HCF कितना होगा 45। तो इस तरह से हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड जो होता है ये कुछ नहीं होता है, बस हम इसमें ये फार्मूला यूज करते हैं और इस फार्मूले से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, और उस तरह से जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हम ये स्टेप को फॉलो करते हैं। जब रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है तो जो डिवाइजर होता है यहाँ पर, वही डिवाइजर क्या हो जाता है HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर्स होता है उसका क्या हो जाता है HCF हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी दोनों नंबर का भी HCF इसी मेथड से यूज करके लगाना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। आप इसे लगाइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, इसमें आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ये क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको HCF निकालना है किसका, HCF ऑफ 960 एंड 1575 का। तो इसमें आपको वही मेथड यूज करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर करेंगे क्या कि जो यहाँ 960 है और 1575 है, इसमें ए का वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, या क्या इसमें लेट करेंगे, उसमें लेट करेंगे क्या, लेट ए इक्वल टू कितना 1575 एंड बी इक्वल टू
b इक्वल टू 960। तो इसमें a का वैल्यू हमें जो नंबर बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा उसको मानेंगे a, और जो नंबर लेस होगा कम होगा उसको मानेंगे 960। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हुआ 1575 और b का वैल्यू कितना हुआ 960 हुआ। अब इसके बाद इसमें भी आपको HCF बाई यूक्लिड्स डिवीजन मेथड करना है, बाई यूक्लिड्स डिवीजन मेथड या डिवीजन लेमा मेथड। तो इस मेथड से हमें HCF को फाइंड करना है। तो आपको सेम वही फार्मूला यूज करना है, क्या, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस फार्मूले से आपको क्या करना है, HCF को फाइंड करना है। तो यहाँ पर करना क्या है कि जो 960 है इसका डिवाइड 175 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 960 का डिवाइड जब आप इसमें करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इसमें 1 बार ले जाएंगे क्योंकि अगर 960 टूजा ले जाएंगे तो 960 टूजा कितना हो जाएगा 6 2 0 जा 0 और 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 1920 जो है ये 1575 से ज्यादा होगा, इसीलिए हम क्या ले जाएंगे 1 बार, और ये कितना हो जाएगा 960। इसके बाद अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 5 और 1, और उसके बाद 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6। अब यहाँ पर 1615 जो है इसका फिर से इसमें डिवाइड करेंगे 960 में, तो ये भी कितनी बार जाएगा 1 बार, और ये कितना आ जाएगा 1615, और उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3। अब ये इसका डिवाइड हम करेंगे किसमें 615 में, तो ये 615 में जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये भी 1 बार जाएगा और ये आ जाएगा 355, और ये 5 में से 5 गया 0 और 1 में से 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 3 गया कितना होगा 1 और सॉरी 2 होगा। और उसके बाद अगर हम इसका डिवाइड करेंगे 355 में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इसको हम 2 बार ले जाएंगे तो ये ज्यादा होगा, 1 बार फिर ले जाएंगे 260 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा 5 और उसके बाद यहाँ पर 1 और ये भी 1 हो जाएगा। फिर इसका डिवाइड अगर हम करेंगे 260 में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बार अगर ले जाएंगे तो 115, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 115 2 जा हो जाएगा 10 213 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 230 जो है ये कम है यानी हम 2 जा ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 जा 230 और ये इसको माइनस करेंगे तो 0 और 6 में से 3 गया 3 और 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करने पर 30 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे 115 में तो ये कितनी बार जाएगा 30 का टेबल पढ़िए 115 से ज़्यादा ना हो। तो अगर इसको 5 बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 30 5 जा 5 0 जा 0 5 3 जा कितना होगा 15 150 ज़्यादा होगा। इसको हम कितनी बार ले जाते हैं 4 बार ले जाते हैं 4 3 जा 12 120 ये भी ज़्यादा यानी कि 3 बार जाएगा, ये आ जाएगा कितना 90 और 5 और 11 में से 9 गया कितना होगा 2। अब 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं 30 में तो ये हो जाता है कितना 1 बार 25 और उसके बाद ये 5। अब इसके बाद अगर हम 25 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये मेथड हमें यूज करना है और ये आप अलग अलग तरह से भी मतलब कि अलग अलग स्टेप में बार बार इसका डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक ही डिवाइड में पूरा हल कर दिया हूँ। और उसके बाद यही जो है यहाँ पर जैसे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये a का वैल्यू है, जिस नंबर से हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम कहते हैं डिवाइजर, यानी a ये है b ये है a ये है b, ऐसे ये a और b और b और a और b a b इस तरह से हम इस नंबर को मतलब क्या करेंगे a b का वैल्यू बार बार क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यही जो स्टेप है इसमें जितनी बार डिवाइड हुआ है उतने स्टेप इसमें भी लगेंगे। तो ये जो मेथड है इस मेथड में कुछ भी नहीं है, वही मेथड है ये जो यहाँ पर मैंने लगाया है जो आप पहले पढ़ करके आए हैं, बस आपको इक्वेशन में इसको यूज करके करना होता है। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पर जो a का वैल्यू है उसमें हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हमने क्या लेट किया है
75 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 960 इंटू क्यू का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस आर, रिमाइंडर कितना है 1615। फिर इसके बाद इसी तरह से हमें फिर मिल जाएगा 960 इक्वल टू, अब इसके बाद ए का वैल्यू ये हो गया 1615 सॉरी 960 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1615 इंटू और क्यू का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पर कितना है 355। इस तरह से हमें स्टेप नंबर थर्ड में क्या मिलेगा 1615 इक्वल टू कितना, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू 355 इंटू क्यू और क्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 प्लस, अब इसका रिमाइंडर कितना है 260 इस तरह से मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम इसको आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो हमें आगे स्टेप क्या मिलेगा, अगला स्टेप हमें मिल जाएगा क्या 355 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू जो होगा 260 इंटू कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 और उसके बाद प्लस रिमाइंडर कितना है 115। इसके बाद जब स्टेप हम इसमें यूज करते हैं तो ओ स्टेप क्या हो जाता है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, ए का वैल्यू आपको मानना होगा 260 इक्वल टू बी का वैल्यू, यहाँ पर जब आप ए का वैल्यू 260 मानेंगे तो बी का वैल्यू 115 हो जाएगा इंटू यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना है 2 प्लस रिमाइंडर का वैल्यू कितना है, रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पर 30 आएगा, रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा 30। अब इसके बाद फिर से आप यहाँ पर अगर आप लेट करेंगे ए का वैल्यू 115 तो ए का वैल्यू 115 और उसके बाद यहाँ पर बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू होगा 30 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर का वैल्यू 25। फिर इसके बाद अगर आप इसको लेट करेंगे 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू 25 इंटू 1 प्लस कितना होगा 5। अगला स्टेप आपका हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना 5 इंटू 5 प्लस 0 अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो यानी HCF हमको मिल गया क्या, HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो इसका HCF कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का आंसर हमें क्या मिला, HCF 5 मिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, जो कि इसमें तो देखिए इसमें कोई भी अगर आपको समस्या होगी तो उस समस्या को आप कमेंट करिए और उसके बाद उसका रिप्लाई दिया जाएगा और आपको प्रॉपर्ली नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट करके वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 मिट गया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, मतलब प्रत्येक केस में इसका जो रिमाइंडर होगा 5 होगा और उसके बाद जो मतलब नंबर होगा लार्जेस्ट उसको हमें फाइंड इसमें निकालना है। तो देखिए जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, HCF होता है। किसी भी नंबर को कोई भी अगर नंबर्स है, अगर 2 या 2 से अधिक नंबर्स है, अगर उसमें जो डिवाइड करने वाला नंबर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, HCF होगा, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर हमेशा क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इसमें रिमाइंडर कहाँ है, रिमाइंडर सिंस आपको यहाँ पर दिया है क्या, रिमाइंडर आर इक्वल टू 5 ईच केस, यानी कि सभी केस में जो रिमाइंडर होगा वो 5 होगा। इसके बाद यहाँ पर जो ये है 245 इसको आप माइनस कर दीजिए 5, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर b का वैल्यू, और b का वैल्यू आपको मिल जाएगा 240। इसके बाद ऐसे इसी तरह से a का वैल्यू भी निकालेंगे। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1029 माइनस 5 और इसको माइनस करेंगे तो 1024 हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इस HCF को आप इक्वलिट्स डिवीजन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना वैसे तो आ ही जाएगा, मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिंस मिल गया है क्या, a इक्वल टू 1024 और b इक्वल टू कितना मिला है 240। तो a और b का वैल्यू जो मिला है इस वैल्यू को आप इसमें यूज कर दीजिएगा
बी क्यू प्लस आर इस इक्वेशन में यूज करेंगे और स्टेप को फॉलो करते जाएंगे। जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए तब तक आप इस स्टेप को बढ़ाते रहेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा इन दोनों नंबर का। और जो HCF मिलेगा वही HCF नंबर क्या होगा, HCF क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर जो आपको अगर निकालना है इसमें जो क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, पहले 5 को माइनस करके उस दोनों नंबर में से आपको ए बी का वैल्यू निकाल करके उसमें आप उस ए बी का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में क्या करना होगा, पुटअप करना होगा। तो इस इक्वेशन में आप अगर पुटअप कर लेंगे तो आपको जो HCF मिलेगा वही क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इसके बाद तो आप इसको कमेंट करिएगा, उसको सॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 4 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5। यहाँ पर 5 था। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम इसको शो करते हैं। देखिए अब यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू हमें कितना मिला है, 6q + r। अब यहाँ पर जो a है, ये जो a है ये क्या है, डिवाइजर है, और ये जो q है ये क्वोशेंट है, और यहाँ पर जो ये 6 है ये क्या होगा, डिवाइजर होगा, ये डिवाइजर होगा, और ये जो r है ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इसमें कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ये हमेशा किस फॉर्म का होगा, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको लेट करना होगा। लेट यहाँ पर आपको दिया है सिंस a इक्वल टू इतना, अब यहाँ पर a इक्वल टू आपको इतना मानना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कर ले क्या, r जो r है वो कितना होगा, तो आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मतलब कि इंटीजर है वो इंटीजर क्या होगा, 8 होगा। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें ये जो 6 है, ये जो 6 है ये 6 क्या होगा, सिंस 6 इक्वल टू, या 6 जो है ये क्या है, डिवाइजर है, डिवाइडेंट है। तो यहाँ पर जो ये डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है वो कितना है, 6 है। तो जो डिवाइजर 6 है और इसके बाद जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर और जो डिवाइजर है, आपको बताया गया होगा कि जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को हम किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं। ये जो b होता है ये हमेशा क्या होता है, r से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आपको b का वैल्यू 6 मिला है, यानी कि डिवाइजर जो b है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो डिवाइजर आपको 6 मिला है, यानी जो b होगा वो क्या है, 6 है। तो 6 जो होगा ये हमेशा r होगा, यानी कि जो r का वैल्यू होगा वो हमेशा 6 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम r का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये लिख सकते हैं। लेकिन हम 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर r का वैल्यू क्या है, <6 6 से क्या है, कम है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें a इक्वल टू कितना, 6q, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर a इक्वल टू 6q हो सकता है, और रिमाइंडर जो है ये 0 भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम 6q + 0 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंटीजर होगा वो किस फॉर्म का होगा, 8 इंटीजर है। तो 8 इंटीजर के लिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू 6q + 1, या हम इसी को लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना, 6q + 3, और इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q + 5, a इक्वल टू 6q + 5। इसी तरह से हम आगे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q + 7। इसी तरह से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको यही इसमें शो करना था आपको कि जो इंटीजर है और जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म का होगा, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 9 होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो को मतलब कि आपको इसमें पसंद आया हो, कोई भी चीज अगर दिक्कत हुई हो, कोई भी समस्या कहीं भी, तो आप इसे कमेंट करिएगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें जितने भी कंटेंट आपको दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उसके बाद अगर आपको ये समझ में आए क्वेश्चन तो आप आगे भी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उसको भी करिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी पर एंड करते हैं। गुड बाय।